नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महरो राजस्थान। बुलेटिन में आज बात करेंगे प्रदेश की सियासी हलचल की। प्रदेश में आज कांग्रेस और बीजेपी की बैठक होने वाली है। इसके बाद बात करेंगे धरना प्रदर्शन और हंगामे की। जयपुर में बेरोजगार पटवारियों का धरना जारी है। बेरोजगार और पटवारियों का धरना लगातार पिछले कुछ दिनों से जारी है। अब इस धरने में एम्बुलेंस कर्मी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही बात चूरू में टिकैत की महापंचायत की भी होगी। बुलेटिन में बात 74 साल बाद आई खुशखबरी की भी करेंगे, जहां दिवाली मनाई जा रही है। सबसे पहले बात आपनो बजट की। आपनो बजट को अंतिम रूप दे दिया गया है। बजट की तैयारी पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री ने बजट कॉपियों पर साइन भी कर दिए हैं। वित्त विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। कल राज्य का बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कल खुलेगा गहलोत का पिटारा, गहलोत की गठरी। आपनो बजट प्रदेश का। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव उस वक्त की जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट की कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, तैयारी पूरी, पेश होना बाकी। ये कल का इंतजार है। कल मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे सुबह 11 बजे विधानसभा में। क्या कुछ गहलोत के पिटारे में रहने वाला है, इसको लेकर जो है वो सबकी नजरें हैं, क्योंकि अगले एक साल किस तरह प्रदेश का विकास होगा ये इस बजट में जो है वो मुख्यमंत्री जो है पूरा बताएंगे। क्या क्या नई घोषणाएं होती है उसे लेकर जो है सबकी ढेर सारी उम्मीदें हैं। तो आज ये बजट जो है इसको फाइनलाइज कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने जो है अपने जो कर दिए। और एक फोटो ऑफ जो है वो हमेशा एक परंपरा रही है कि बजट से एक दिन पहले मुख्यमंत्री निवास पर इस तरह की सेरेमनी होती है, जब वित्त विभाग के अधिकारी होते हैं उनके साथ एक फोटो सेशन जो है वो होता है। तो वो जो है आज संपन्न हुआ है। तमाम जो वित्त विभाग के अधिकारी हैं, तकरीबन 150 लोगों की टीम ने इस बजट को फाइनल किया है। और आज जो है वो मुख्यमंत्री को बजट की कॉपी सौंपी गई है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने उस पर हस्ताक्षर किए। और जो अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे वित्त विभाग के, उनमें जो प्रमुख सचिव हैं वित्त विभाग के अखिल अरोड़ा, उसके साथ ही जो वित्त विभाग से जुड़े जो दूसरे शासन सचिव हैं टी रविकांत इस वक्त मौजूद थे, और डॉक्टर पृथ्वीराज भी इस वक्त मौजूद थे। इसके साथ ही तमाम जो आला अधिकारी हैं वित्त विभाग से जुड़े हैं वो इस मौके पर जो है मौजूद रहे हैं। और अब इंतजार जो है वो कल का है, कितनी देर का मुख्यमंत्री का ये बजट भाषण होता है, क्या क्या और किस किस क्षेत्र के लिए, किन किन वर्गों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री करते हैं। तो इसे लेकर जो है वो अब इंतजार है लोगों का। कल सुबह 11 बजे ये बजट पेश होना है। और उम्मीदें सभी वर्गों की है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, बेरोजगार हो, तमाम वर्गों की, महिलाओं की उम्मीदें हैं। सभी वर्गों की जो है ढेर सारी उम्मीदें हैं इस बजट से। और सब ये चाहते हैं कि इस बजट में उनके लिए कुछ राहत के उपाय, क्योंकि ये जो बजट है सुमित, ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो है वो कोरोना का प्रभाव है। इसके साथ ही अभी अगर प्रदेश की स्थितियों की बात की जाए तो किसान आंदोलन जो है इसका प्रभाव इस बजट में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही उपचुनाव होने हैं 4 सीटों पर, उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। कुछ और मुद्दे हैं, पेट्रोल डीजल का जैसे मसला अभी गरमाया हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों में जो है वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। तो तमाम मुद्दे हैं जिनकी छाप इसमें देखने को मिल सकती है। तो ये कल ही जो है वो पता लग पाएगा कि आखिर क्या कुछ गहलोत की गठरी से सामने आ पाता है। चलिए, तो कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं किसान, युवा, महिलाओं के लिए। बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। साइन हो चुका है बजट की कॉपियों पर। बजट की कॉपियां पेटी में पैक हो चुकी हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। और अब बात आज हो रही सियासी बैठकों की। आज प्रदेश में दोनों मुख्य पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी कई अहम मुद्दों पर बैठक करने वाली है। जयपुर में कांग्रेस आज दोपहर 3 बजे राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के घर पर बैठक बुलाई है। बैठक में किसान सम्मेलन और उपचुनाव को लेकर मंथन कांग्रेस करेगी। वहीं बीजेपी की आज कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक शाम 4 बजे होगी। इस मीटिंग में कृषि कानूनों के साथ उपचुनाव पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी की बैठक में लेटर बम का मुद्दा भी उठ सकता है और सभी की निगाहें वसुंधरा राजे पर टिकी हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो बैठक हुई थी पिछले
बार जो बैठक हुई थी उस बैठक में वसुंधरा राजे नहीं आई थी। आज वसुंधरा राजे आएंगी, सतीश पूनिया भी होंगे। निगाहें वसुंधरा राजे पर और इस बैठक में होने वाली चर्चा पर। सबसे पहले बात कांग्रेस की मीटिंग की कर लेते हैं। आज कांग्रेस में क्या होगा? कांग्रेस ने दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई है। कांग्रेस की बैठक का स्थान अब बदल गया है, जगह चेंज कर दी है कांग्रेस ने। अब राजस्व मंत्री के घर पर यह बैठक होगी। हरीश चौधरी के आवास पर यह अहम बैठक होने वाली है। किसान सम्मेलन और उपचुनाव पर चर्चा होगी इस बैठक में। पीसीसी चीफ और मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। और जयपुर से बड़ी खबर, महिला कांग्रेस शाहजहांपुर कूच करेगी। 28 फरवरी को महिला कांग्रेस कूच करेगी। प्रदेश भर से महिला कार्यकर्ताएं शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक यहां पर धरना दिया जाएगा। 3000 महिला कार्यकर्ताओं के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज के नेतृत्व में यह धरना दिया जाएगा। महिला कांग्रेस शाहजहांपुर बॉर्डर पर कूच करेगी। 28 फरवरी को महिला कांग्रेस कार्यकर्ताएं, सदस्य, तमाम लोग पहुंचेंगे शाहजहांपुर। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक यहां पर धरना दिया जाएगा। 3000 महिला कार्यकर्ताओं के शामिल होने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। कार्यकर्ताओं को जुटाया जाएगा, कम से कम 3000 और इससे ज्यादा महिलाओं को यहां लेकर पहुंचने का लक्ष्य है। प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज के नेतृत्व में यह धरना दिया जाएगा। बड़ी खबर जयपुर से। और अब बात बीजेपी के महामंथन की। आज जयपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बीजेपी में क्या होगा, इस कोर कमेटी की बैठक में क्या होगा, निगाहें इस पर। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी शाम 4 बजे। यह बैठक होगी। कोर ग्रुप की बैठक में वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी। कृषि कानूनों को लेकर मंथन किया जाएगा। कानून पर कांग्रेस को जवाब की रणनीति बनाई जाएगी। 4 विधानसभा उपचुनाव के मुद्दे पर चर्चा होगी। मीटिंग में लेटर बम पर, बवाल पर भी चर्चा हो सकती है। बीजेपी का महामंथन, कोर ग्रुप की बैठक में मंथन किया जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर जो कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है, कैसे उसका जवाब दिया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए आगामी चुनावों को लेकर। खबर उदयपुर से, जहां रफ्तार का कहर दिखाई दिया। सड़क हादसे में 2 मासूमों की मौत हो गई। इलाज के दौरान इन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बाइक पर अपने माता पिता के साथ ये दोनों बच्चे जा रहे थे। इसी दौरान बेकाबू होकर बाइक पुलिया के नीचे गिर गई। झाड़ोल थाना इलाके के पास ये हादसा हुआ। जोधपुर शहर में बढ़ते हुए कारोबार पर पुलिस ने देर रात, जुए के कारोबार पर पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जोधपुर शहर के उम्मेद स्टेडियम के पास एक मकान में चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। 28 जुआरियों को यहां से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पर्चियां और 2,98,000 रुपए नकद जब्त किए गए। सलीम का कोई मकान है, उसमें लोग बाग जुआ खेल रहे हैं। इस पर पुलिस थाना उदय मंदिर और डीएसटी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम के संयुक्त कार्रवाई में 28 जनों को खिलाफ कार्रवाई करके उनसे कुल 2,90,000 रुपये बरामद किए गए। खबर कोटा से, कोटा पुलिस ने नशे पर नकेल कसी है। यहां की कनवास पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी है और इसके साथ साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पिकअप में भरी 167 अवैध शराब की पेटियां जब्त की गई हैं। बरामद अंग्रेजी शराब की कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शराब के संबंध में हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक टेम्पो, लोडिंग टेम्पो है जो कोटा से और झालावाड़ की तरफ भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर के और जा रहा है।
तो इस पर हमने दरा में नाकाबंदी करवा के और उसे रुकवाया। उसमें 167 पेटी अवैध शराब निकली और एक व्यक्ति उसमें बैठा हुआ था जिसको अरेस्ट किया और इस संबंध में अभी अनुसंधान जारी है। खबर बीकानेर से, बीकानेर के पांचू से खबर है, जहां अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने शराब से भरी बोलेरो पकड़ी है। बोलेरो से शराब के 20 कार्टन जब्त किए हैं। शराब के साथ एक युवक भी गिरफ्तार, अब इससे पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर बीकानेर से, बीकानेर के पांचू में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। बोलेरो से शराब के 20 कार्टन जब्त। शराब के साथ, इस अवैध शराब के साथ एक युवक भी गिरफ्तार। और अब बात आग के कहर की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप इस आग के कहर की 2 तस्वीरें देख रहे हैं। उदयपुर की एक तस्वीर जहां ड्रम के गोदाम में भीषण आग लग गई। दूसरी तस्वीर दौसा की है, जहां नाहर खोहरा गांव की पहाड़ियों में भीषण आग लग गई। इसके बाद गांव वालों ने पहाड़ी पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। उदयपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां आयड़ इलाके में प्लास्टिक के ड्रम के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि कई किलोमीटर दूर से भी आग की लपटें नजर आ रही थी। प्लास्टिक के ड्रम पड़े होने के चलते गोदाम में बार बार विस्फोट हो रहे थे। इसके चलते आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। आग लगने की जानकारी मिलने पर 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दौसा की खबर अब आपको दिखा देते हैं। दौसा के नाहर खोहरा गांव की पहाड़ियों में भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा फैल गई कि ग्रामीणों को दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। इसके बाद कुछ ग्रामीण पहाड़ी पर गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को भी सूचना दी, लेकिन पहाड़ी के ऊपर लगी आग लगी होने के कारण स्थानीय प्रशासन भी आग बुझाने में सहयोग करने में विफल रहा। कई किलोमीटर के इलाकों में फैली आग लगातार भयावह रूप लेती रही। बात अब धरने और प्रदर्शन की। प्रदेश में बेरोजगार पटवारियों के धरने का आज 9वां दिन है। धरने में अब एम्बुलेंस कर्मी भी शामिल हो गए हैं। वेतन को लेकर एम्बुलेंस कर्मी आज रात 8 बजे से सेवाएं बंद करेंगे। वहीं बेरोजगारों के धरने का आज 9वां दिन है। अब तक सभी वार्ता बेरोजगारों और पटवारियों के बीच विफल रही। बेरोजगारों और पटवारियों की वार्ता सरकार के साथ, प्रशासन के साथ, जिम्मेदारी अधिकारियों के साथ विफल रही है। सबसे पहले बात बेरोजगारों की। प्रदेश भर के बेरोजगार अभ्यर्थी जयपुर में 9 दिन से डटे हुए हैं। इनकी एक बार फिर सरकार के साथ वार्ता बेनतीजा रही। कल सचिवालय में 16 सूत्री मांगों को लेकर मंत्री सुभाष गर्ग के साथ वार्ता हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कहा कि जब तक सरकार लिखित में आश्वासन नहीं देती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 16 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। जयपुर में बेरोजगार बड़ी तादाद में इन दिनों आंदोलन पर है और इसमें भी खास संख्या है महिलाओं की। एएनएम जीएनएम भर्ती से जुड़ी हुई जो महिला अभ्यर्थी हैं वो अपनी भर्ती के पूरा नहीं होने के कारण परेशान हैं और अपने बच्चों के साथ में इस आंदोलन में जुटी हुई हैं। करीब 6-7 साल में आप लोगों से कभी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई इसका निस्तारण नहीं हुआ। पिछली सरकार एक कार्यकाल पूरा करके जा चुकी है। हम तो लगातार 8 साल से संघर्ष रहते हैं सर, पर अभी तक सरकार ने हमारी कमेटी बनाई थी 2019 में। उस कमेटी का भी अभी तक कमेटी खेल रहे हैं, मतलब उनकी कोई रिपोर्ट भी नहीं आई है कि उस कमेटी का रिजल्ट क्या रहा, वो भी नहीं बताया गया हमें। 8 साल का एक बहुत लंबा वक्त होता है और इस दौरान आप लोगों ने कई दौर आपने देखे होंगे, कई
नेताओं से आप लोग मिले होंगे, विधायकों के पास से आपने ज्ञापन पहुंचाए होंगे, किसी ने सुनवाई नहीं की? नहीं, हर विधायक ने हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं कहा। विधायक मंत्री 110 विधायक ने डिजाइन लिख के मुख्यमंत्री जी को दे दिए, 5-10 शासन लिख के दे दी और उस पर कुछ अमल नहीं कर रहे हैं। 9 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे भी है, बच्चों के साथ साथ बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट भी है, लेकिन फिर भी हम सरकार के सामने चाहे कोई भी दिक्कत आओ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है। सबसे ज्यादा वैकेंसी चिकित्सा विभाग की है, बाकी और डिपार्टमेंट भी है, पर सबसे ज्यादा जो यहाँ बैठे हुए बेरोजगार सबसे ज्यादा चिकित्सा विभाग से ही है। वैसे एक बात बताऊं, धरना प्रदर्शन आंदोलन करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, किस तरह की परेशानी, किस तरह की तकलीफ आप लोग झेल रहे हैं? हम मजबूरी की वजह से यहाँ पे बैठे हैं। हम 8 साल हो गए घूमते घूमते, हम बहुत परेशान हो गए, इसलिए अनशन पर बैठे हैं। उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कोई खुशखबरी उन्हें जरूर मिलेगी, ताकि वे यहाँ से खुशी खुशी अपने घर लौट सकेंगे और एक भर्ती परीक्षा में नियुक्त होने का शुभ समाचार लेकर के यहाँ से लौट सकेंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ महेश दाधिच, न्यूज 18 जयपुर। राजधानी में बेरोजगारों का आंदोलन लगातार जारी है। आज धरने का 9वां दिन है। 3 दौर की वार्ताएं सरकार के साथ में बेरोजगारों की हो चुकी है, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर रहा है। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर के बेरोजगार जो है वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग भर्तियों से जुड़े हुए हैं। क्या भर्ती परीक्षा में परीक्षा में शामिल हुई? अच्छा, शामिल हुए हैं आप। क्या मांग है आपकी? सर, हमारी 5 बार एग्जाम डेट आने के बाद कैंसिल कर दी गई और धनतेरस के दिन पूरी भर्ती को ही कैंसिल कर दिया। मौका भी देखो कैसा सुना है। सर, हम यही चाहते हैं 1736 पुरानी वैकेंसी 2018 में जो गहलोत गवर्नमेंट ने निकाली थी, और बजट में फिर 2369 नव सर्जित पद कर दिए, इन दोनों को मिला के लिखित बेस पे एग्जाम करवा दे, यही चाहते हैं। आगे से आगे आश्वासन देते जा रहे हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है हमारी भर्ती पर। गहलोत जी ने मार्च 2019 में कैलेंडर भी जारी कर दिया था, मिठाई भी खाली थी, और वार्ड बॉय वाली भर्ती भी नहीं हुई है। सर जी 20 साल से वार्ड बॉय की भर्ती नहीं है। सरकार को पता ही नहीं सर वार्ड बॉय है कि नहीं है। 2013 में 1848 पोस्ट आई थी वार्ड बॉय की, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। सर वंचित विद्यार्थी मित्र और लोक जनबिस कर्मी 2000 से लंबित हैं और वर्तमान तक घर बैठे हैं, लेकिन इनका कोई धनी जरूरी नहीं है, क्योंकि खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि अब आंदोलन के आगे क्या रणनीति है? आंदोलन हमारा शांतिपूर्वक है। पहले दिन से कह रहे हैं कि हमें लिखित में चाहिए। वार्ता के दौर 3 समाप्त हो चुके हैं, आश्वासन मिल रहे, लेकिन अधिकारी लिखित में नहीं दे रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये निवेदन करना चाहूंगा कि बजट कल पारित होने वाला है, उपचुनाव भी है, ऐसे में बेरोजगारों में आक्रोश है। आप अभिभावक हैं, रास्ता निकालिए, समस्याओं का निस्तारण करिए, लिखित में दीजिए, बेरोजगार यहाँ से चले जाएंगे। अन्यथा लगातार आंदोलन चलता रहा होगा तो कहीं न कहीं ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है और कहीं न कहीं सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बजट से पहले बेरोजगार चाहते हैं कि उन्हें राहत दी जाए, सरकार की तरफ से उन्हें सौगात दी जाए और उनकी जो तमाम अटकी हुई भर्तियां हैं और जो नई भर्तियां आने की उम्मीद है वो पूरी की जा सके। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ महेश दाधिच, न्यूज 18 जयपुर। इधर जयपुर में प्रदेश भर के पटवारियों का धरना भी जारी है। ये पटवारी पिछले 9 दिन से जयपुर के शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। आंदोलनकारी सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए आज सत्याग्रह यज्ञ कर रहे हैं और बजट में पटवारियों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग रखी है। प्रदेश भर से आए ये पटवारी 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों का धरना आज 90 दिन भी शहीद स्मारक पर जारी है। आज इस धरने में बीकानेर संभाग के पटवारियों के साथ कोटा संभाग के पटवारी भी शामिल हुए हैं। इनको उम्मीद है कि कल जो बजट सीएम अशोक गहलोत पेश करने जा रहे हैं उसमें उनकी मांगों को जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि मांग इनकी कोई नई नहीं है। 2018 में सीएस के साथ इनका समझौता हो चुका है। धरना देने आए हो, क्या मांग है आपकी? हम गंगानगर जिले के पदमपुर तहसील से आई हूँ मैं, और हमारी एक ही मांग है, हम 3600 लेकर ही जाएंगे। मैम, आप बताएंगे आप कहाँ से आए, बच्चों को साथ लेकर आए? मैं हनुमानगढ़ जिले से टिब्बी तहसील से आई हूँ और हमारी यही मांग है कि हम 3600 लेने आए हैं और 3600 लेके ही जाएंगे। कल से आए हुए यहाँ पे? कल भी आपने धरना दिया था? हाँ, हम कल आए थे और आज भी मौजूद है? आज भी मौजूद है। बिल्कुल, तो देखिए पटवारियों का धरना जो है वो लगातार जारी है, जोश में धरने में मौजूद है। इनके पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक ये धरना जारी रहेगा और उनको क्या उम्मीद है। आज आप बताइए किस तरह का कार्यक्रम आपका है और आज कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? आज का हमारा कार्यक्रम 15 तारीख से निरंतर जो संभाग में धरना चल रहा है, उसी क्रम में आज कोटा संभाग और बीकानेर संभाग का धरना है। दिन में हम सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे, यही आज का हमारा प्रोग्राम है। संभव है सरकार कुछ ऐसा करे, हम उम्मीद भी करते हैं सरकार को करना भी चाहिए, हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति होना चाहिए। अन्याय बहुत वर्षों से हो रहा है
और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। राजस्थान के बजट में भी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो 28 तक आपने अल्टीमेटम दिया, उसके बाद क्या करेंगे? बिल्कुल, हम 1 तारीख से राजस्थान के संपूर्ण पटवारी हड़ताल पे जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। पटवारी आज 90 दिन भी धरने पे जारी है और उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कल भी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे 1 मार्च से कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। वहीं एम्बुलेंस कर्मियों ने भी हल्ला बोल दिया है। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने पूरे प्रदेश में रात 8 बजे से 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाएं अनिश्चित काल के लिए ठप करने का ऐलान किया है। इसके बाद ये कर्मचारी कल सुबह से 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पास धरना भी देंगे। भर में आज से एम्बुलेंस सेवा ठप होने जा रही है। एम्बुलेंस कर्मियों ने आज रात 8 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। इस वक्त एम्बुलेंस यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, किन मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल कर पे जा रहे हैं? हमारा हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मार्च 2020 में 20% वेतन बढ़ाया गया था और 4/11/2020 को हमारा 8 घंटे ड्यूटी करने के लिए लागू करने के लिए पत्र जारी किया गया था, लेकिन उसका आज तक भी उन्होंने लागू नहीं किया गया। न 20% वेतन मिला, न 8 घंटे कार्य समय हुआ और इन दोनों मांगों को लेकर हम करीब 1.5 साल से। वेतन नहीं मिला या एरियर नहीं मिला? 20% जो वेतन बढ़ा हुआ वो नहीं मिला, मतलब उसका एरियर भी नहीं मिला और आगे भी लागू नहीं हुआ, अभी तक उसका आगे लागू भी नहीं किया। तो इस चीज़ को लेकर हम पिछले 1.5 साल से लगातार सरकार से वार्ता कर रहे हैं, विभाग से वार्ता कर रहे हैं और जैसे हमें अधिकारी आश्वासन देते हैं हम उस आश्वासन पे आज तक चलते आए, कभी भी हमने उनकी बात नहीं। लेकिन अब जो है लगातार मंत्री जी से बात होने के बाद 2 फरवरी को भी मंत्री जी से बात हुई थी, उनसे बात होने पर उन्होंने कहा कि भाई आपका जो एरियर है वो 1 साल का बनता है, इतना पैसा हमारे पास है नहीं। तो हमने उसमें भी कटौती कर ली कि ठीक है आप 6 महीने का हमें एरियर दे दो, आगे के लिए इसको लागू कर दो, 6 महीने का हम छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद भी आज 22 से 23 दिन हो गए, किसी तरह का कोई एरियर देना या 8 घंटे कार्य का समय लागू करने का कोई बातचीत नहीं है। आज रात से एम्बुलेंस सेवा जो है वो प्रदेश भर में ठप होने जा रही है और कल जो तमाम एम्बुलेंस कर्मी हैं वो जयपुर में जो है वो धरना देंगे। सौरभ गृहस्थी।